Hello students, good morning. Now welcome in our English class. Student, in this period we shall discuss the origin of Olympic Games and how these games came into existence and what was the history of these ancient Olympic Games. Here it has been told that many Greek tribes and cities used to organize religious festival, यानी यूनान की कुछ ट्राइब्स, कुछ प्रजातियां और कुछ शहर जो है रिलीजियस फेस्टिवल मनाते थे हर 4 साल के बाद। उन फेस्टिवल में जो एथलेटिक्स गेम होते थे उनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल था उन फेस्टिवल के दौरान। यानी अपने देवी देवताओं की पूजा के लिए ये फेस्टिवल हर 4 साल के बाद यूनान के अंदर मनाया जाता था और उसमें एथलीट्स जो है वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। और इसके बाद ये यहाँ का गया फर्स्ट रिकॉर्डेड ओलंपिक कॉन्टेस्ट टुक प्लेस इन द स्टेडियम ऑफ ओलंपिया। ओलंपिया के स्टेडियम में ये फर्स्ट ओलंपिक कॉन्टेस्ट हुआ, पहला मुकाबला। कब? ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 776 BC, यानी 776 BC। इस साल में ये एंशियंट ओलंपिक गेम ओलंपिया जो स्टेडियम है वहाँ पर हुए थे और ये एक दिन के ही होते थे उस समय। तो ये था। उसके बाद जो है ओलंपिक का मतलब यहाँ पर क्या है, वर मेंट एक्सक्लूसिवली फॉर मेल कंटेस्टेंट्स एंड मेल स्पेक्टेटर्स। मीन्स स्टार्टिंग में ओलंपिक्स मैचेस के अंदर मेल जो है वो पार्टिसिपेंट होते थे और मेल ही स्पेक्टेटर्स, यानी हिस्सा लेने वाले भी आदमी होते थे और देखने वाले दर्शक भी आदमी ही होते थे। यानी एट दैट टाइम इन ओलंपिक मैचेस लेडीज वर नॉट अलाउड टू फाइट टू compete। प्राचीन ओलंपिक मैचेज में लेडीज को compete नहीं करने दिया जाता था और ये हर 4 साल के बाद होते थे। उसके बाद जो है यहाँ पर दिया है ग्रेजुअली द गेम्स लॉस्ट देयर रेपुटेशन स्पेशली इन 100 BC। यानी इनकी रेपुटेशन गिरती गई when the Roman conquered Greek and the contestants became interested only in winning money। यानी ये रोमन conquered ग्रीक का ये उद्देश्य बन गया कि वो गेम को केवल धन जीतने के लिए खेलने लगे। यानी केवल धन के बेस पर इसको खेला जाने लगा, धन को केंद्र मानकर। नेक्स्ट, ओलंपिक गेम्स वर अबोलिश्ड बाय एम्परर थियोडोसियस। ये थियोडोसियस कोई राजा था, उसके द्वारा ओलंपिक मैच को ख़त्म कर दिया गया। बिकॉज ऑफ द डेक्लाइन इन देयर क्वालिटी, क्योंकि इनकी क्वालिटी में पतन हो गया था।
no Olympics were held for more than 1500 ईयर, यानी 1500 साल तक कोई ओलंपिक मैच नहीं हुए। एंड अर्थक्वेक डिस्ट्रॉयड द स्टेडियम ऑफ ओलंपिया, और अर्थक्वेक ने यानी भूकंप ने ओलंपिया का जो स्टेडियम था उसको तबाह कर दिया, उसको गिरा दिया। भूकंप आने से ये तबाह हो गया ओलंपिया का स्टेडियम। और 1875 में a group of German archaeologists excavated the site and discovered the ruin of the Olympia, यानी कोई जर्मन का आर्कियोलॉजिस्ट था, उसने इस जगह को जहाँ ओलंपिया नाम का स्टेडियम था उसको खोदा, इसकी खुदवाई की और पाया कि वहाँ एक बहुत ही अच्छा ये क्या नाम है स्टेडियम बना हुआ था। और इस खोज ने बैरन पायरी डी कोबर्टिन, ये जो व्यक्ति था, अ फ्रेंच एजुकेटर, द आइडिया ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अ मॉडर्न इंटरनेशनल ओलंपिक्स, यानी बैरन पायरी डी कोबर्टिन ने एक आइडिया दिया कि क्यों ना हम मॉडर्न इंटरनेशनल ओलंपिक मैच ऑर्गेनाइज करें। ये फ्रेंच एजुकेटर था, फ्रांस का शिक्षाविद। और इस तरह से फिर उन्होंने ये भी विचार रखा कि एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स यानी अंतर्राष्ट्रीय खेल महोत्सव मनाया जाए, जिससे वर्ल्ड पीस, संसार की शांति को प्रमोशन मिलेगी, को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि सांसारिक शांति अगर बढ़ानी है तो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाए। और 1894 यानी इस साल में कोबर्टिन प्रेजेंटेड हिज आइडिया टू एन इंटरनेशनल मीटिंग, और 1894 में उसने इंटरनेशनल मीटिंग में ये विचार रखा जो स्पोर्ट्स के ऊपर थी, और वो ग्रुप सहमत हो गया बैरन पायरी डी कोबर्टिन के विचारों से। और 1896 में, यानी यहाँ दिया हुआ है 1896 के अंदर मॉडर्न ओलंपिक गेम एथेन के अंदर जो है वो खेले गए। और फिर एक अच्छा सा जो है वो स्टेडियम बनाएगा जिसमें 70,000 स्पेक्टेटर मीन्स दर्शक बैठ सकते थे। विमेन फर्स्ट competed in the modern Olympic in 1900, यानी औरतों ने 1900 साल के दौरान इस ओलंपिक मैच में हिस्सा लेना शुरू किया। तो पहला मॉडर्न जो ओलंपिक मैच था, ओलंपिक कंपटीशन, वो 1896 में शुरू हुआ, और औरतों ने इसमें 4 साल बाद यानी नेक्स्ट ओलंपिक कंपटीशन के दौरान हिस्सा लेना शुरू किया। शुरुआत में केवल आदमियों के लिए था ये। नेक्स्ट और उसके बाद समर और विंटर ओलंपिक गेम्स शुरू हुए 1994 में।
और यहाँ का है समर वर शेड्यूल्ड फॉर 1996 and 2000 and the winter 1998 and 2002 means समर टू समर 4 ईयर का गैप होता था, विंटर टू विंटर ये भी 4 ईयर 4 साल का गैप होता था ओलंपिक मैच में। लेकिन समर टू विंटर यानी समर गेम जो है 1996 में हुए हैं, तो विंटर कब होते थे 1998 में। लेकिन समर टू समर 1996 में अगर समर हुआ है तो नेक्स्ट समर 2000 में होना था, यानी समर और विंटर के बीच गैप 2 साल का होता था, और समर टू समर 4 साल और विंटर टू विंटर 4 साल का 4 साल का। इस तरह से ये डिफरेंस था। यानी एक ओलंपिक मैच और दूसरे ओलंपिक मैच के बीच में कितना अंतर 4 साल का, और समर और विंटर के बीच में 2 साल का। इसके बाद ये कहता है Greek athletes are the first to march into the stadium in honor of the original Olympics held in ancient Greek। यानी ये यूनान के अंदर एंशियंट जो यानी ये ओलंपिक मैचेज जो है इनकी शुरुआत कहाँ से हुई, यूनान से। इसलिए वहाँ के खिलाड़ियों को, ग्रीक देश के खिलाड़ियों को सबसे पहले एंट्री होती थी स्टेडियम में, और उसके बाद सभी देशों के खिलाड़ी अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में, यानी जो डिफरेंट नेशन की स्पेलिंग थी अलग अलग राष्ट्रों की, उस स्पेलिंग के आधार पर एंट्री होती थी। और लास्ट लाइन में यहाँ कहा गया है 100 ऑफ doves are released into the air as a symbol of peace। और जब ये ओलंपिक मैचेज होते हैं शुरुआत में, तो 100 के करीब डोज जो एक तरह के पक्षी होते हैं उनको आकाश में छोड़ा जाता है शांति के प्रतीक के रूप में। इसके बाद जो है ये आगे नेक्स्ट पेज पर कहा है कि एक ओलंपिक फ्लेम होती है, ये ओलंपिक ज्वाला जो यहाँ दिखाई गई है, और ये ओलंपिक फ्लेम जो है टेम्पल ऑफ हीरा ये दिया हुआ है, यहाँ इसको जलाया जाता है 4 वीक बिफोर, यानी ओलंपिक मैच से 4 सप्ताह पहले इसको यहाँ पर फ्लेम को जलाया जाता है। और इसको फिर पूरे जो देश इसमें ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेंट होते हैं उन देशों से होते हुए ये स्टेडियम तक पहुंचती है जहां गेम चले होते हैं, ओलंपिक के चलने होते हैं, वहां पर इसको जलाया जाता है जितने दिन गेम चलते हैं तब तक। और ये कहता है कि प्लेन्स एंड शिप ट्रांसपोर्ट द टॉर्च, जो ओलंपिक फ्लेम है, ओलंपिक की ज्वाला, इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, यानी माउंटेन और समुद्रों को पार करने के लिए हवाई जहाज़ और समुद्री जहाज़ का सहारा लिया जाता है। और जो फाइनल रनर है वो इस टॉर्च को, इस फ्लेम को स्टेडियम में लेकर आता है एंड सर्कल द ट्रैक, जो ट्रैक होती है उसका चक्कर लगाता है। एंड लाइट्स द ओलंपिक फ्लेम, और ओलंपिक फ्लेम को लाइट यानी जलाए रखा जाता है। तो पूरे
जितने दिन गेम चलते हैं इसको जलाए रखा जाता है। और ये कस्टम जो है कब से शुरू हुई, 1936 से। और इसके बाद कहा गया है कि इसका मोटो क्या है ओलंपिक का। द इम्पोर्टेंट थिंग इन द ओलंपिक गेम्स इज नॉट विनिंग बट टेकिंग पार्ट। सबसे ज़रूरी चीज़ ओलंपिक की ये है कि इसका मतलब ये नहीं होता कि केवल जीतना, इसका मतलब है हिस्सा लेना। एंड द एसेंशियल थिंग, और जो ज़रूरी चीज़ है लाइफ में, इज नॉट कॉन्करिंग बट फाइटिंग वेल। यानी सबसे अच्छी चीज़ जीवन में एक है, वो क्या है, नॉट कॉन्करिंग, विजय हासिल करना नहीं, बल्कि अच्छी तरह फाइट करना, टू फाइट वेल। ये जीवन की एक अच्छी बात है। इसके बाद ओलंपिक सिंबल में, ओलंपिक का जो प्रतीक है उसमें 5 इंटरलॉकिंग रिंग होते हैं, जैसे कि ये एक दूसरे से, ये यहाँ पर इस तरह से इंटरलॉक किए हुए हैं एक दूसरे के साथ। इन 5 रिंग को जोड़ा गया है। जो ये 5 हमारे कॉन्टिनेंट हैं उनका प्रतीक हैं ये। इसमें अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका शामिल हैं। और रिंग का कलर क्या है, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, रेड एंड येलो। आप यहाँ देख रहे हैं ये द फ्लैग ऑफ every nation competing the games has at least one of these color. The Olympic motto is CTS Altius Fortius, means faster, higher and stronger. ये ओलंपिक गेम्स का मोटो होता है। तो ये जो है ओलंपिक मैच से रिलेटेड यहाँ पर दिया गया था। अब इसी के बेस पर कुछ एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चन हैं। इसमें जो C2 में है, C2 में जो स्टेटमेंट दी हुई हैं इनमें कुछ फैक्ट्स गलत हैं, रॉन्ग हैं। यू हैव टू राइट डाउन द करेक्ट फैक्ट ऑन प्लेस ऑफ रॉन्ग फैक्ट। अब फर्स्ट है जैसे स्टेटमेंट, द ओलंपिक गेम्स बिगेन इन रोम, तो ये रोम गलत है, इसकी जगह क्या आएगा, ग्रीक, या कुछ लोग इसको ग्रीस से प्रोनाउंस भी करते हैं। तो रोम की जगह ये वर्ड आना है। इसके बाद इनिशियली द ओलंपिक गेम्स वर ऑर्गेनाइज एवरी 2 ईयर, तो यहाँ 2 ईयर गलत है। शुरुआत में भी ओलंपिक गेम 2 ईयर नहीं बल्कि 4 ईयर, 4 साल के बाद सेलिब्रेट किए जाते थे, ऑर्गेनाइज किए जाते थे। द पीरियड बिटवीन 2 सक्सेसिव ओलंपिक गेम इज कॉल्ड ओलंपिया। तो यानी एक ओलंपिक और दूसरे ओलंपिक के बीच में जो 4 साल का गैप है उसको ओलंपिया नहीं, क्या बोलते हैं, ओलंपियाड, यानी OLYMPIAD, ओलंपियाड। नेक्स्ट, द फर्स्ट ओलंपिक गेम्स वर ऑर्गेनाइज्ड इन 708 BC, तो ये 708 BC गलत है, 776 BC। ये अभी डिस्कस कर रहे थे तब बताया था। इसके बाद द पैंथोलॉन कंसिस्टेड ऑफ 4 इवेंट्स, तो ये यहाँ 4 गलत है, इसकी जगह क्या आएगा, 5। नेक्स्ट, द स्टेडियम ऑफ ओलंपिया वाज डिस्ट्रॉयड बाय मैसिव रेन,
स्टेडियम जो है भारी बारिश से तबाह हुआ था, ये गलत है। रेन नहीं बल्कि मैसिव अर्थक्वेक भूकंप से तबाह हुआ था वो। नेक्स्ट, तो ये जो मिस्टेक दी हुई है रेन की जगह अर्थक्वेक, इसको ठीक करके ये यहाँ पर लिखने हैं। ये सारे जो ब्लैंक दिए हुए हैं, ये जो भी करेक्शन है वो करके यहाँ सही करके लिखने हैं स्टेटमेंट। नीचे दिया है द समर गेम्स एंड द विंटर गेम्स नाउ अकर ऑन 2-year साइकिल। तो साइकिल जो है 2 ईयर नहीं बल्कि 4-year साइकिल था, 4 साल का अंतराल। और यानी समर टू समर में 4 साल का और समर टू विंटर में 2 साल का साइकिल था, 2 ईयर का गैप। यहाँ 4 की जगह क्या हो जाएगा 2, यानी समर टू विंटर में 2 ईयर का गैप और समर टू समर या विंटर टू विंटर 4 ईयर का गैप। नेक्स्ट है द एथलीट्स ऑफ द होस्ट कंट्री एंटर द स्टेडियम फर्स्ट ऑफ ऑल। होस्ट कंट्री यानी जिस देश में वो मैच हो रहे हैं ओलंपिक, उस देश के प्लेयर पहले नहीं सबसे बाद में एंट्री करते हैं स्टेडियम के अंदर। तो फर्स्ट की बजाय क्या हो जाएगा लास्ट। नेक्स्ट है द ओलंपिक फ्लेम इज लिट एट द अल्टर इन द टेम्पल ऑफ अपोलो। अपोलो नहीं बल्कि हीरा, HERA, हीरा। हीरा टेम्पल के अंदर जो है इस ओलंपिक फ्लेम को जलाया जाता है। ओलंपिक सिंबल कंसिस्ट ऑफ 7 रिंग्स। ओलंपिक सिंबल में यानी ओलंपिक का जो प्रतीक है उसमें 7 रिंग नहीं होते बल्कि कितने होते हैं 5 रिंग्स। तो ये 7 की जगह 5 करके ये लाइन, ये स्टेटमेंट जो है यहाँ नीचे करेक्ट करके लिखेंगे। Now you have to complete all this page. Okay, thank you.